अपने बात रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हाँ, एक मिनट सर। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि अपने अपने माइक बंद करके रखें। सभी साथियों से निवेदन है, अपने अपने माइक बंद करें ताकि हम कंसेप्ट को अच्छी तरह से सुन सकें, समझ सकें। साधुवाद सर, शुरू करें सर। जी सर, साधु सर। तो सबसे पहले मैं जो संघ के नियम, जिस तरह कोई संघ कोई संगठन कुछ भी होता है, बिना नियम के वो नहीं प्रॉपर चलता। तो ये संघ भी इस तरह से 10 गोल्डन अपराह्न नियमों के अंदर बंधा हुआ एक है। और इसके 10 में पहले नियम में पढ़ता हूँ और उसको बहुत ही सारांश में एक एक लाइन में, दो दो लाइन में उनका विस्तार करते हुए फिर मैं संगत इस पे बात करूंगा। सो पहला नियम है जैसे केवल समण। तो मेन बात है समण, समझने की बात है। और केवल समण तो कोई और भी होगा, तो और कौन है? वो है वमर, जो हमसे बिल्कुल उलट है, हमारी विचारधारा से बिल्कुल अलग है, हमारी पहचान से बिल्कुल अलग है। और समण कौन है? समतावादी समाज, SC ST OBC और माइनॉरिटी, जो हम अपने संविधान के जरिए जिन्हें हम जानते हैं। चंदा कभी नहीं। तो यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी ये देना चाहूंगा कि संघ कभी ऐसे व्यक्ति से पैसा नहीं लेता जो संघ में सम्मिलित ना हो, अपने काम ना कर रहा हो और अपनी खुद की प्रेजेंस में ना जा रहा हो, और पर्ची नहीं काटता, कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई सदस्यता शुल्क नहीं है। और चूंकि चंदे के जरिए हमारे जो विघटन ज्यादा हुए हैं संगठनों के, तो इसको वर्जित रखा गया है। जातीय अभ्यास नहीं। जातीय अभ्यास भी हमारे टूटने के बहुत बड़े कारण है। तो हम लोग जातीय अभ्यास नहीं करते। हम समण की बात समण के रूप में करते हैं। ना जाति पूछी जाती है, ना जाति बताई जाती है। तो जातीय अभ्यास भी समण संघ में नहीं। केवल संघवाद। यहाँ संघवाद की बात होती है, किसी और वाद विवाद की, जातिवाद या राजावाद या रानीवाद, किसी भी वाद की बात नहीं की जाती, सिर्फ संघवाद की बात की जाती है। और इसमें पद प्रतिष्ठा मंत्रमाला नहीं है। तो ये होता है कि पद प्रतिष्ठा के जरिए एक तो हमारे खर्चों में बहुत अच्छा कटौती होती है, खर्चा कम होता है। दूसरे, ये चलन जो ये भी संगठनों के टूटने के बहुत बड़े कारण रहे हैं। पद है, प्रतिष्ठा है, मंचमाला है, इन चीजों, एक का आदर हुआ दूसरे का निरादर हो जाता है। और इसमें एक ही हमारी पद है, उसको हम कह सकते हैं कि जो वक्ता है, और वो पद भी नहीं, एक तरह की जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। जो 10 नियमों को अच्छी तरह से समझ लेता है, जान लेता है संघ में और आत्मसात करना शुरू कर देता है, तब वो स्वयं जिम्मेदारी लेता है कि मैं आगे काम करूंगा। और वक्ता के रूप में या संघ की बात रखने के लिए स्पोक्स के रूप में वो तैयार होता है। तो ये सिर्फ इतना सा है, और कोई प्रमोशन नहीं, कोई पद नहीं है संघ के अंदर। और पंजीकरण का भी नहीं, संघों का कोई पंजीकरण नहीं होता, इसलिए समर संघ का भी कोई पंजीकरण नहीं होगा। और संघाधिशासी सबसे ऊपर, इसके ऊपर मैंने अभी बात रखनी है। और संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। तो जिस तरह से ज्यादातर लोगों का रुझान होता है, जब भी बात होती है हर एक बात यही करता है, अगर राजनीति नहीं करनी है तो क्या करना फिर संघ ने? तो सीधी सी बात है, संघ राजनीति नहीं करता, कोई भी संघ राजनीति नहीं करता। संघ के पीछे पीछे राजनीति चलती है। संघ के चरणों की पैरों की धूल है राजनीति। संघ बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए संघ को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। संघ का कोई व्यक्ति अगर राजनीति करना चाहेगा तो जाके राजनीति कर सकता है। और उसका संघ को बहुत बड़ा फायदा ये होगा, जो संघ से सीख के जाएगा, समझ के जाएगा, संघ को जान के जाएगा, तो नेचुरली है कि वो संघ के लिए काम करेगा, संघ के लोगों के लिए काम करेगा, समूहों के लिए काम करेगा। इसलिए संघ को स्वयं राजनीति करने की जरूरत नहीं है। संघ ही कोई भी राजनीति में जा सकता है। और अ, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। तो संघ घातक कौन हो सकता है? जो संघ का बहुत बड़ा कोई नुकसान करने की सोचे, नुकसान करे, या नियमों को तोड़ मरोड़ के पेश करे, नियमों को ना माने, ऐसा व्यक्ति संघ घातक हो सकता है। और अगर वो ऐसा कुछ करता है कोई और उसकी शिकायत आती, पता लगता है, तो उसके ऊपर
कोर्ट मार्शल टाइप का हम कह सकते हैं। फिर बैठक होगी, जो स्पोक्स है, और उसमें जो डिसाइड होगा, जितने बड़े उसने घात किया होगा उस हिसाब से उसको सजा दी जा सकती है। और यहाँ तक भी उसको सजा हो सकती है कि उसको सदा के लिए बाहर भी किया जा सकता है, और जिसका असर उस पर तो पड़ेगा पड़ेगा, उसकी अगली पीढ़ियों तक भी उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए संघातक की किसी को भी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। और उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार हैं। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो ये हमारी नींव का पत्थर हम कह सकते हैं, है जो जितने नियम हैं, और इनको ना ही बदला जाएगा तभी अच्छा है। और जितनी देर इन नियमों पे हम सख्ती से काम करते रहेंगे, तो मेरा मानना है कि संघ दिन दुगने रात चौगुने बढ़ेगा, और हम फिर वही सम्राट अशोका वाला, सोने की चिड़िया वाला महाभारत जम्बूद्वीप जरूर हासिल कर पाएंगे, स्थापित कर पाएंगे। तो इसलिए इनको कभी ना बदलने का ये नियम रखा गया। हाँ, कोई बहुत जरूरी अगर हुआ ऐसी पोजीशन कि कभी कोई ऐसी चीज जो बहुत जरूरी है संघ के लिए, समाज के हित के लिए, समूहों के हित के लिए, तो उसके लिए संघाधिशेष पॉइंट आ जाता है। तो वो बहुमत के आधार पे जो भी नियम है उस हिसाब से चलेगा। तो अब मैं संघाधिशेष पे अपनी बात रखना चाहूंगा। तो संघ लोगों का गण है, गण परिषद है, बिना बंधन के बंधे हुए समण लोगों का प्राकृतिक बंधन है। प्राकृतिक सामूहिक नियमों का, विनयों का बंधन मंडल ही संघ होता है। संघ जो नियम बनाता है उन्हें संघ का आदेश, संघाधिशेष कहते हैं। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं संघाधिशेष फिर नियम बनता कैसे, बनाता कैसे है। तो संघ में एक तरह के संसद के रूप में समूह बैठते हैं। स्पोक्स जो होते हैं, स्पोक्स की जिम्मेदारियां जो होती हैं वो नियम बनाने की या उन पे काम करने की और उसको लागू करने की होती हैं। तो हर महीने की पहली तारीख को संघ बैठता है। अगर कोई प्रस्ताव या कोई नियम बनाना होता है तो उस पर कोई प्रस्ताव पेश करता है और उस पर चर्चा होती है। चर्चा बहुमत से या सर्वसम्मति से पास होता है, वो नियम बन जाता है, वो संघाधिशेष हो जाता है। और वो संघाधिशेष हर उस व्यक्ति को भी मानना होता है जो पहले उसको विरोध कर रहा होता है। तो ये संघाधिशेष है। और शाक्य संघ की बात अगर हम पुरानी बात को लें तो शाक्य संघ की बात है, संघ में किसान शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम का संघ प्रवेश या संखार होना था। तो संघ की बैठक बुलाई गई, संघ की बैठक हुई, संघ सदन का सभापति चुना गया। संघ के सामने सिद्धार्थ गौतम ने 3 बार संघ में प्रवेश की अनुमति के लिए संघ से विनय किया, याचना की, और संघ में प्रवेश की शर्तें संघ ने बताई, और सिद्धार्थ गौतम ने उन संघ के नियमों का तन मन धन से मानने के लिए, उस पर चलने के लिए वचनबद्ध हुए, वचन दिया। तब सिद्धार्थ गौतम को समर शाक्य संघ में सक्रिय सदस्यता मिली, सक्रिय सदस्य उसका घोषित किया गया। तो एक घटना में पानी के ऊपर समर कोलियों से, जो कोली संघ था, उससे विवाद हुआ। आपस में युद्ध हो जाने तक की स्थिति पैदा हो गई। समर शाक्यों ने युद्ध की घोषणा के लिए सभा बुला ली, संघ बुला लिया। सिद्धार्थ गौतम ने समर शाक्य संघ के आदेश के विपरीत युद्ध ना करने का फैसला किया। तो चूंकि संघ के सदस्य होने के नाते संघ का आदेश मानने से मना कर दिया, तो संघाधिशेष आप कह सकते हैं मना कर दिया। जो संघ ने आदेश दिया उसको मना कर दिया। तो संघ ने सिद्धार्थ गौतम के ऊपर संघात की कार्रवाई की और कोर्ट मार्शल हुआ। संघ ने सिद्धार्थ गौतम को 3 सजाओं में से एक चुनने के लिए कहा। सिद्धार्थ गौतम ने सजा के रूप में शाक्य संघ से निष्कासन स्वीकार किया।
तो वो घर बार, जमीन, पत्नी, बच्चे सबको छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। और राजा जो प्रसेनजीत किसान शुद्धोधन को भी संघ का आदेश मानना पड़ा। कहने का भाव यहाँ पे ये है कि जो राजा भी है वो संघ के आदेश पर चलता है। आज भी पंचायतों में हुक्का पानी बंद, बिरादरी से बाहर किया जाना, ये कुछ इलाकों में अभी भी चलता है। सरकारी नियम भी है जिसे तड़ी पार का नियम कहा गया है, तड़ी पार। और सब वही संघ के विनय हैं जो आज भी अलग अलग रूपों में भारत में चलते हैं। गण परिषद संघ तभी तक चलता है जब तक उसके नियम, उसके रूल्स, उसके विनय बहुत ही कड़ाई से पालन किए जाएं। जब नियमों में कड़ाई की बजाय कुछ ढिलाई आ जाती है तो संघ का, संविधान का एक तरह से बेड़ा ही गर्क हो जाता है। सभी संघियों को यदि अपने बच्चों का लाभ दिलवाना है, अगली पीढ़ी को लाभ लाभ दिलवाना है, सभी बच्चों को सुरक्षित रखना है, सभी बच्चों को जिंदा रखना है, अपना अस्तित्व कायम रखना है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, तो संघ के आदेशों को सबसे पहले मानना ही होगा, मानना ही पड़ेगा। संघादेश संघ का आदेश होता है। संघ का आदेश बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले संघ के सामने संघ के कार्य को बढ़ाने हेतु किसी सुझाव का प्रस्ताव किसी भी समर्थ संघी द्वारा समर्थ संघ सदन में रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है, आवश्यक हो तो संशोधन होता है। प्रस्ताव पास होने के बाद वह पारित प्रस्ताव संघ का आदेश बन जाता है, संघ आदेश बन जाता है। संघ का आदेश जो मानते हैं वो हर मंजिल प्राप्त करते हैं। संघ के आदेश कठोर हो सकते हैं। इतने सालों बाद संघ पुनः बाहर आया है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर ऐसा मानना है कि अगर कड़वी कड़वी दवाई है और फायदा पहुंचा रही है, फायदा करती है, तो उसे तुरंत पी जानी चाहिए। संघ ने पहले भी फायदा किया है, फायदा पहुंचाया है, तो दोबारा भी फायदा पहुंचाएगा। इस तरह संघादेश, क्योंकि सर्वसम्मति या बहुमत से होते हैं, हर एक को मानना ही है, मानना ही पड़ेगा, तभी संघ आगे बढ़ता रहेगा। तो और संघ बढ़ता रहेगा तो हम जितनी जल्दी जुड़ते रहेंगे संघ के जरिए, इन नियमों के जरिए, हम हर जंग, हर मौके पर हम जीत भी हासिल करते रहेंगे। तो हम लोगों ने नियमों को जानना है, समझना है, संघादेश को जानना है, समझना है, चलना है, आत्मसात करना है और जुड़ते रहना है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और इस जिद के साथ हम जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे कदमों में राजनीति भी होगी और हम हर तरफ अपना डंका बजेगा। ऐसा संघ कहता है, मैं कहता हूं, मैं खुद मानता हूं। संगो नमामि, संगो नमामि, संगो नमामि। अगर मेरे शब्दों में, कहने में, बोलने में कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगो नमामि।